सब गोटा के गोर लागे छी। हमर नाम भेल अंबिका सोनी। अहाँ सबके स्वागत अछि अपन कार्यक्रम व्यक्तित्व परिचय में। समाज के उत्थान लगी नवीन सोच प्रस्तुत करे ई कार्यक्रम अपन सभक आशीर्वाद और प्रेम से निरंतर आगू बढ़ रहल अछि। अहाँ सबके पठावल विचार हमरा सबके उत्साहवर्धन सेहो कऽ रहल अछि। औद्योगिक विपन्नता, रोजगार संसाधनक घनघोर अभावक कारणे गत शताब्दीक अंतिम 3 दशक में बिहारक श्रम शक्ति और बौद्धिक शक्तिक पलायन दिल्ली पंजाब देश विपुल मात्रा में भेल। ई पलायित लोकनि धनार्जन हेतु प्रदेश भले आबि गेला, मुदा जड़ि एखनो एतय अछि, माने गाँव में। गाँव में एखनो प्रकृति न्याय, बौद्धिक संपन्नता, सुरमय जीवन, शांतिपूर्ण न्याय, मानवीय प्रेम, जातिगत अभेदक असंख्य उदाहरण अछि। मुदा गाँव में जे नहीं है वो है रोजगार आ अवसर। 80 आ 90 के दशक संपूर्ण रूपेण मिथिला के सब गाँव ले संकट से भरल रहल और ओहि समय में आवेल लोग आब महानगर में अपन ज्ञान आ प्रशासनिक क्षमता से महानगर के मुख्य धारा में अपन स्थान बनावे में सफल रहला। आज व्यक्तित्व परिचय में जाहि व्यक्ति के चर्चा अहाँ सभक सोझा करब ओ स्नातक आ स्नातकोत्तर में अपन विषय के गोल्ड मेडलिस्ट रहल छथिन। मृदभाषी, कुशल वक्ता, कुशल प्रशासक आ कुशल समीक्षक। अपना विद्यार्थी सबके मोटिवेट करे लेल एकटा कुछ पंक्ति सब लिखने छलौं, वह पढ़ दै छी, अहाँके सुना दै छी। अपने अंतस के अंधेरों से बाहर निकल, कल का क्या भरोसा, आज चल और अभी चल, फिसल न जाओ कहीं, इस तरह संभल के चल, अपने अंतस के अंधेरों से बाहर निकल। संवार दो जग को धरती से आसमान तक, तराश लो खुद को कि बदले जहान फलक, जगा ले तन मन जीवन जन जन को, बढ़ा तो नित नए कदम अपनी मंजिल की डगर, रुके न तेरे कदम तूफान हो या हो बादल, फिसल न जाओ कहीं, इस तरह संभल के चल। है ये सच की हर युवा इस देश का भविष्य है, तुम्हारा पुण्य कर्म राष्ट्र यज्ञ का भविष्य है, समर्पित हर तरह से तू उन्मेष का आधार धर, निज राष्ट्र विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर, निज राष्ट्र विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर, अपने अंतस के अंधेरों से बाहर निकल, कल का क्या भरोसा, आज चल और अभी चल, फिसल न जाओ कहीं, इस तरह संभल के चल। हमार जन्म पूर्वी चंपारण जिला में सुगौली ब्लॉक के अंतर्गत सगराहा ग्राम में भेल छै। पिताजी हमार मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक छलखिन, माता हमार गृहिणी छलाह। हमार आरंभिक शिक्षा दीक्षा जे गाम के विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय ताही में भेल छै। तकर बाद पिताजी के जो विद्यालय छल मध्य विद्यालय सुगौली, ओहिठाम से हम 8वीं तक के पढ़ाई पूरा कयलहुँ। ओकर बाद नंद उच्च विद्यालय सुगौली से 10वीं कयलहुँ।
अब 12वीं जे बिहार में इंटरमीडिएट के परीक्षा कहल जाइ छै, वो सुगौली में एकटा नव इंटर कॉलेज खुजल रहे, सरयू प्रसाद नायक कॉलेज। ओहिठाम से हम इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कलहुँ। तकर बाद हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करऽ लेल आबि गेल रही 1985 में। दिल्ली विश्वविद्यालय में किरोड़ीमल कॉलेज जे नॉर्थ कैंपस के एकटा कॉलेज छी, ओहिठाम से 1985 और 1988 के बैच में BA ऑनर्स हिंदी के पढ़ाई कयलहुँ। तखन 88 से 90 में MA कयलहुँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से MPhil कयलहुँ 1992 में। PhD दिल्ली विश्वविद्यालय में संबद्ध छलहुँ, लेकिन किछु कारणवश पूरा नहीं भऽ सकल। तहन बाद में बिहार विश्वविद्यालय जे BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय छी, ओहिठाम के हिंदी विभाग से PhD पूर्ण कयलहुँ। हिंदी ऑनर्स के पहिल साल के ही परीक्षा में दिल्ली विश्वविद्यालय में न केवल प्रथम स्थान प्राप्त कयलहुँ, बल्कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करके दिल्ली विश्वविद्यालय के अब तक के जे प्रथम वर्ष में प्राप्तांक के कीर्तिमान छल, ओहो ब्रेक कयलहुँ। हम दिल्ली विश्वविद्यालय से जखन ग्रेजुएशन करैत छलहुँ तऽ ग्रेजुएशन में टॉपर रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही। MA में भी टॉपर रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो एक अपना विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जखन हम पढ़े आयल छलहुँ 1985 में, बहुत बड़ा गैप छल आ निश्चित रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के आयल रही आ शहरी वातावरण में, महानगर के वातावरण के चकाचौंध थी। पहिने तो वो गैप के भी भरनाई छल, ओमे सीखे के छल बहुत सारा चीज़, नव चीज़ सबके जानकारी भेटल। इहो डर रहे मन में कहीं न कहीं कि कहीं दिल्ली के चकाचौंध में न फंस जाई, पढ़ाई से विमुख न भा जाई। चूँकि 1000 किलोमीटर से चल के दिल्ली में एगो सपना लेके आयल रही आ माता पिता के ओहो सपना छल। कितना अपन जरूरी खर्चा काट के पिताजी हमरा पढ़े लेल पैसा दै छलखिन से दिमाग में बात हमेशा चलैत छल। संगे ही एहिठाम कभी कभी सामाजिक समाज में चलैत फिरैत DTC के बस में कुछ एहन टिप्पणी जे बिहार के विद्यार्थी के लेके, बिहारी के लेके सुने के भेटे, तो ओहो से दिल में तकलीफ होइत छल। तो वो सब तो छल ओहि टाइम में, लेकिन वो तो संघर्ष के दरमियान ये सब चीज रहैया। जखन अहाँ प्रवासी भऽ के कोनो दूसरा समाज में जाइ छी तो बहुत आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं भेटैया, इहो दिमाग में छल। जैसे लोग के साथे केना, नव लोग के साथ नव वातावरण में आके केना दोस्ती बना लेवे के है, केना हम ओकरा अपना ली, वो हमरा अपना लेवे, तो एगो हुनर के भी आवश्यकता रहे। तो सेहो सीखलहुँ जे बाहर से विद्यार्थी पढ़े अबैया या बिहार से स्पेशली जे अबैया या बिहारी के बारे में जो नकारात्मक सोच रखैया, ओकर सोच भी केना बदलल जाए या उस तरह के सोच वाला के टिप्पणी के इग्नोर कयल जाए, इहो दिमाग में छल। आ उसे हट के एगो मन में जे अपन सपना छल, अपन जे एक कल्पना में उड़ान भरे के जे आकांक्षा छल, आ माता पिता के जे आकांक्षा छल, तो वो बहुत प्रेरित करे छल। वही वजह से संघर्ष में टिकल रही। हम जखन ऑनर्स 3rd ईयर के एग्जाम दिलहुँ, चूँकि 1st ईयर 2nd ईयर के इंडिविजुअल टॉपर रही, तो 3rd ईयर में भी एक्सपेक्ट करते रही कि हम टॉप करबे करब। लेकिन जखन रिजल्ट आयल तो बड़ा मायूसी हाथ लगल। एक पेपर में हमरा फेल करा देल गेल रहे, तो ओमे हम फेल छलहुँ। तो जे आदमी 2 साल से टॉप करते रहे, ओकरा कोनो पेपर में फेल मार्क्स मिलत तो कितना तकलीफ हो, बहुत मन कचोटल। लेकिन वो हम लड़ाई लड़लहुँ।
हमारा लड़ाई की वजह से, हमारा संघर्ष की वजह से हम रिप्रेजेंटेशन दिलों हर जगह, शिक्षा मंत्री के, प्रधानमंत्री के, विपक्ष के नेता के, कुलपति के, मजबूरन कुलपति के एक कमिटी बैसावे पड़ल। वो पेपर में हमारा 25 नंबर बढ़ल और सीधा हम टॉप कर गए यूनिवर्सिटी में, हमारा फिर गोल्ड मेडल भेटल। तो कहे के मतलब है कि आसानी से कुछ नहीं भेटैया। जखन अहाँ प्रगति करै छी तो बहुत सारा अवरोध भी अबैया, वो सब अवरोध आयल, लेकिन वो अवरोध के पार करैत, संघर्ष करैत एकटा मुकाम बनैलहुँ और धीरे धीरे BA, फिर MA, फिर JRF नेट, फिर MPhil, फिर एक आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आ गई। जब JRF कऽ लेलहुँ तो फेलोशिप भेटे लागल, तो उसे गार्जियन से पैसा नहीं लेवे रहे। उससे पहले भी चूँकि यूनिवर्सिटी में टॉप कहने रही, तो MA में भी स्कॉलरशिप भेटत रहे। तो कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता भी आ गई, एक अपने आप में आत्मविश्वास जागल कि हम किछु कऽ सकै छी। तो दिमाग में ये रहे कि एक मन में पहले से चूँकि पिताजी भी शिक्षक छलखिन कि शिक्षा प्रोफेशन से जुड़ सकै छी, अच्छा व्यवसाय छै, और ये सब सोच के MPhil कयलहुँ, फिर PhD में रजिस्ट्रेशन लेलहुँ। 1992 में आत्माराम सनातन मंडल कॉलेज में लेक्चरर के वैकेंसी निकलल छल टेम्पररी बेसिस पे, तो ओहिमे हमर सिलेक्शन भऽ गेल। तो ओहिमे 1992 से 95 तक काज करैत रही, फिर दोबारा इंटरव्यू देलहुँ। 1995 में परमानेंट स्थायी भऽ गेलहुँ एहिठाम। तखन फिर धीरे धीरे प्रमोशन होइत रहल। 2013 में एक अवसर आयल कि ई कॉलेज में प्राचार्य के पद रिक्त भेल रहे, हमहूँ अप्लाई कयलहुँ। ईश्वर हमरा सेवा करे के अवसर देलखिन। आई हम ई कॉलेज में प्राचार्य के पद पर छी। लेकिन प्राचार्य बने से पहिनहु ये कॉलेज में थिएटर के सोसाइटी नहीं छल, और हम चूँकि किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ के आए रही, ओहिठाम थिएटर के कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग छल। हमरा मन में अभिलाषा छल कि कोनो कॉलेज के आगे बढ़े लेल ओकर सांस्कृतिक गतिविधि बहुत स्ट्रॉन्ग होबाक चाहिए। तो यही सोच से बहुत मुश्किल से प्रयास करके सन 2000 में एहिठाम थिएटर के सोसाइटी बनेलहुँ। ओकर हम संस्थापक सदस्य भी छी। रंगायन नाम से वो सोसाइटी चलैया, बहुत एक्टिव छै। हम सब हर साल थिएटर फेस्टिवल करै छी, रंगसीर जयदेव RJTF के नाम से रंगसीर जयदेव थिएटर फेस्टिवल। तो और बहुत सारा एक्टिविटी है। 11 साल के दरमियान बहुत सारा चैलेंजेज भी आयल, चुनौती आयल। जे कोनो संस्था के अहाँ प्रमुख बने छी तो चुनौती अबैया, खास करके ओहन संस्था के जे संस्था कहीं रुक गेल हो और ओकरा अगर आगू बढ़ावे के आकांक्षा हो तहन अवरोध आ गतिरोध तऽ हेबे करैया। चूँकि एक लोग सब जे ओहिठाम काज करै छथि एकटा माइंडसेट से काज करै छथि, उनका दिमाग में कहीं ना कहीं बात रहैया कि हमरा एतबे काज करे के है। जखन ओकरा ज़्यादा काज करे लेल अहाँ बाधित करब, फोर्स करब, बाध्य करब, तो निश्चित रूप से प्रतिरोध होइया। कॉलेज के या संस्था के प्रगति करावे लेल, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर होए, चाहे एकेडमिक एक्टिविटीज होए, चाहे पढ़ाई लिखाई होए, चाहे अहाँ के सांस्कृतिक गतिविधि होए, ओकर एगो गुणवत्ता के स्तर पर ले जाए लेल जखन प्रयास करै छी तो पहिने से जे लोग जोना रंग ढंग में रंगल रहैया तो ओकरा दिक्कत तो होबे करै छै। तो लेकिन वो सब परेशानी के सामना करे, बहुत सारा अवरोध के झेलैत आई ये कॉलेज के जखन से भारत सरकार के रैंकिंग शुरू भेल, आगू बढ़ैत बढ़ैत धीरे धीरे इस साल हम अखिल भारतीय स्तर पर 5वां रंग पर पहुँचायल साल। तो एक आत्मसंतोष छै एगो संस्था के, जे संस्था के पहले एक बदनाम दृष्टि से देखल जाइत रहे कि अच्छा कॉलेज नहीं है, ये बदमाशों का कॉलेज है, ये तरह के अवधारणा जरा बारे में चल, वो अवधारणा के बदल के एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर के चेंज करके एक ऑल इंडिया लेवल पर 5वां रैंक पर पहुँचाना बहुत मुश्किल काज छल। लेकिन जे एक डेडिकेटेड टीम छी, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, स्टाफ के, सबके सहयोग से एक टीम भावना प्रेरित करके सबके एक साथ सूत्र में पिरो करके एक माला के रूप में गूंथ करके सबके इकट्ठा कैलहुँ और सबके प्रयास से, मेहनत से, दिन रात के संघर्ष से ये कॉलेज आई मुकाम पर पहुँचल है। तो ये हमरा लेल आत्मसंतोष के विषय है। टीम तो नहीं छल, न टीम भावना छल।
हम सबसे पहले जखन ज्वाइन करने रही तो हम अपना सूझबूझ से जितना सूझबूझ आई हम ये देखलहुँ कौन कौन काज छै आ कौन कौन फील्ड में काज करऽ के ओहिमे के सब लोग सब उपयोगी भऽ सकैत छथि, कॉन्ट्रीब्यूट कऽ सकैत छथि। तो ओकरा सबके बजा बजा के धीरे धीरे बात करनाइ शुरू कयलहुँ। किछु लोग तैयार भऽ गेला, किछु मना कऽ देलखिन कि नहीं हम समय नहीं दे पाए। तहन पहिने किछु गोटे से धीरे धीरे काज के शुरुआत कयलहुँ। जखन अहाँ काज शुरू करै छी तऽ काज के आरम्भ करे में बड्ड कठिनाई हुई और अगर जानकारी लोग के ना हो, कोई योजना ना हो तो और भी दिक्कत हुई है। तो अहाँ के योजना भी बनावे के है, अहाँ के टीम के मेंबर के चयन भी करे के है, टीम के मोटिवेट भी करे के है, ओकरा प्रेरित करे के है बार बार, आ ओकरा आगू ले चले के प्लानिंग भी देवे के है, ओकरा एक्सिक्यूट करे के भी अहाँ के स्ट्रेटेजी बनावे के है। तो ये सारा काज करे में मेहनत बड़ लगैया, लेकिन ठीक है जखन अहाँ शुरू करै छी तो मेहनत कर ही पड़ैया। कोनो सफलता के पीछे एकटा संघर्ष के लंबा गाथा रहैया, तो वो गाथा तो है। तो वो टीम में धीरे धीरे हमर अपन ई प्रयास रहैया जे एकटा प्रयोग भी करैत रही। अहाँ के बजेलहुँ, अहाँ के काज देलहुँ, अहाँ एक्सिक्यूट कयलहुँ तो ठीक, नहीं कयलहुँ तो फिर दूसरा के ट्राई करो। तो उससे की हो जाइए आदमी के पहचान परख हो जाइए जो कौन आदमी कौन काज लेल सुटेबल है। एहन केओ ई नहीं कहत हमरा काज नहीं देले छी, हम किछु हमरा काज लेल लायक नहीं बुझै छी, तो काज हम सबके दै छी, हम ओहिमे परख लै छी जे के कोना काज लेल उपयुक्त है। प्लस जब टीम बन गेल तो टीम के प्रेरित करै छी, टीम के गलत या सही डिसीजन के संग ठाड़ रहै छी। गलती भी भऽ सकैए, काज करे वाला व्यक्ति कई बेर सही भी मैक्सिमम टाइम सही काज करत, एक आध बेर चूक भऽ जाए। केहू से करैए जे काज करत ओकरे से चूको हो, लेकिन जे काज नहीं करत ओकरा से तो चूक नहीं हो, क्योंकि वो किछु नहीं करैए। तो अगर चूक भी भऽ जाए तो ओकरा गलत डिसीजन के साथ भी साथ खड़ा होके ओकरा सपोर्ट देके ताकि वो सुधार कर सके, ये हमर उद्देश्य रही। अब फिर ओकरा मोटिवेट करना है कि हाँ नहीं ठीक है, हाँ ठीक कयलहुँ, कनिको में कमी रह गेल ओकरा और अच्छा से अगर करैत रहब तो आगे बढ़ जाए। तो ये सब फेजेज से गुजरैत गुजरैत धीरे धीरे एक मुकम्मल टीम अहाँ बना लै छी, तहन ऊपर जब काम आगे करै छी तो वो निश्चित रूप से आशातीत सफलता अहाँके भेटै। हम ई मानै छी कि कोई भी जे साहित्य के परीक्षार्थी है या विद्यार्थी है, जखन वो साहित्य पढ़ैया तो ओकरा भीतर एक समीक्षक जरूर रहैया। समीक्षक किया रहैया कि जखन अहाँ कोई टेक्स्ट के कोई पाठ के पढ़ै छी, चाहे वो कविता होए, कहानी होए, उपन्यास होए, तो अहाँ ओकरा एक अपना नजरिया से ओकरा बारे में सोचै छी कि वो आलोचक जे ओकरा बारे में लिखलक या कहलक वो अलग बात है, वो अहाँ पढ़ब। लेकिन जखन अहाँ वो टेक्स्ट के अपना भीतर आत्मसात करै छी तो अहाँ के एकटा अपन नजरिया विकसित होई। वो हमरा इंटरेस्ट के मूल कारण है समीक्षा या आलोचना के प्रति, कोई रचना के प्रति। चूँकि हम जब रचना पढ़ै छी तो ओमे हमर अपन एकटा सोच, एकटा दृष्टि के विकास, ई हमर विद्यार्थी जीवन से है कि हम जखन कहानी पढ़ैत छलहुँ तो अपना दृष्टि से सोचै छलहुँ जे एहिमे की कहल जा रहल है, हम एकरा एहिमे लेखक किया एना कह रहल छै। बहुत बार जे आलोचक सब ओकरा बारे में लिखने छलखिन या उसे अलग हम सोचैत छलहुँ, तो एकटा वो दृष्टि छल। लेकिन एहन बात नहीं छल कि हमरा केवल समीक्षा या आलोचना में ही इंटरेस्ट छल या रुचि छल। हम जखन विद्यार्थी जीवन में किरोड़ीमल कॉलेज के हॉस्टल में रही तहन हॉस्टल नाइट में हम व्यंग्य कविता लिखी। अब व्यंग्य कविता अपना दोस्त सब पे ही व्यंग के जो हॉस्टल के दैनंदिन के जीवन में साल में एक बार हॉस्टल नाइट हुई तो हम वो कविता पढ़त रही हर साल। हमार वो कविता बड़ हिट होइत रहे कि लोग सब के में हास परिहास भी भेटे, व्यंग्य भी भेटे, आनंद आवे। तो एकटा इंटरेस्ट के बात है, वो इंटरेस्ट छल। बाद में कभी कभार जखन मन के मुताबिक या मन भेल, मूड बनल तो दो चार लाइन कविता के कोनो लिख दैत रही। लेकिन निश्चित रूप से हमर दिमाग कहीं ना कहीं टेक्स्ट के पढ़नाई और टेक्स्ट पर अपन कमेंट लिखनाई, कोनो पाठ के पढ़ी और ओकरा बारे में अपन एगो टिप्पणी लिखी
कि एमे लेखक की कह रहा है, एमे कवि की कह रहा है, कवि की चाह रहा है, एकर भाषिक विधान की है, एकर वाक्य संरचना की है, एकर में की व्यंजना हो रहा है, एकरा कोना कोना नज़रिया से सोचल जा सकैया, वो सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से। तो बहुत सारा जे एगो दिमाग में जे अपन जानकारी छल या बाहर के दुनिया के जे राजनीति के, समाज के, इतिहास के, दर्शन के, मनोविज्ञान के जानकारी विभिन्न स्रोत से छल या ओकर एक संस्कार छल, वो दृष्टि से भी ओकरा बारे में सोचना, केवल साहित्य के दृष्टि से ना बल्कि वो सब दृष्टि से अगर सोचैत छलहुँ तो एक नया अर्थ ध्वनित होइत रहे। तो कहीं ना कहीं ओकरा वजह से एगो समीक्षा के प्रति झुकाव भ गेल के रचना के समीक्षा लिखी या ओकर टिप्पणी लिखी। हमर अपन जे इंटरेस्ट के विषय छल वो नाटक छल, चूँकि हम अहाँ के पहिने ही कहलहुँ कि एहिठाम ड्रामेटिक सोसाइटी बनाएलहुँ, तो उससे पहले हम एमफिल भी नाटक पर कहने रही, पीएचडी भी नाटक पर कहलहुँ। तो कहीं ना कहीं अभिरुचि नाटक में शुरू से चल, नाटक के मंचन में भी, नाटक पढ़े में भी, नाटक पर टिप्पणी करे में भी, नाटक के समीक्षा लिखे में भी। तो वो एक अभिरुचि अपन छल, यही वजह से तो साहित्य के हर विधा से, चूँकि साहित्य के शिक्षक छी तो अगर कविता भी पढ़बै छी तो उतने रम के या डूब के पढ़बै छी, नाटक भी पढ़ाबै छी तहन ओहिना पढ़ाबै छी, तो वो तो अलग बात है। लेकिन एगो ओकरा प्रति थोड़ा सा झुकाव भ गेल रहे। देखू किस्त कभी कभी कविता भी लिख लै छी, हालांकि वहाँ कोनो कविता के रचना हमर नहीं छै, लेकिन हमर पुस्तक सब कुछ संपादित के छप्पन हमर, जैसे हम करबला जो प्रेमचंद के नाटक छै ओपर हम ओकर समीक्षात्मक पुस्तक ऊपर छै हमार। ओकरा अलावा रंगशीर्ष जयदेव पर एकटा बुक एडिट कयने छी, कबीर पर कयने छी, जगदीश चंद्र माथुर के रचना नाटक पर एकटा बुक एडिट कयने छी। अभी हमर शीघ्र ही प्रकाशित होए वाला है रचना, जे एकटा समीक्षा के पुस्तक है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक और स्त्री विमर्श के लेके, तो वो अभी शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। वो है एकटा और सूफी साहित्य के लेके एकटा पुस्तक आ रहा है, वो भी पाइपलाइन में है, दूटा पुस्तक। और ओकरा अलावा समय समय पर बहुत सारा लेख रविन्द्रनाथ टैगोर के पर या हिंदी नाटक पर, कुछ उपन्यास पर, किछ कवि सब पर बहुत सारा लेख छै जे समय समय पर प्रकाशित होइत रहे छै। जखन एठाम पढ़ावे लगलहुँ और एठाम नाटक पढ़बैत रही या नाटक देखैत रही, तो कहीं ना कहीं लागल कि अगर एकटा ड्रामेटिक सोसाइटी कॉलेज में भ जाए तो विद्यार्थी सबके जीवन में उसे बदलाव आ सके। कारण ये है कि रंगमंच आ नाटक, रंगमंच पर काम करे वाला विद्यार्थी के, चूँकि रंगमंच तो मूलतः अनुकरण हुई है मूल कथा के या कैरेक्टर के, वो अनुकरण में जब तक जीवन के विद्यार्थी समझत नहीं, यूथ नहीं समझत, तहन वो अभिनय नहीं कर सके। तो जोन किरदार के या जे पार्ट के यहाँ निभा रहे छी, अगर ओकरा बारे में ओकर बारीकी यहाँ नहीं समझलहुँ, नहीं जानलहुँ, तो अहाँ ठीक से वो एक्ट नहीं कर सकै छी। तो ओकरा लेल की होइए कि ओकर रियल बने लेल ओकर स्टडी करे पड़ैए, पढ़े पड़ैए, समझे पड़ैए, वो जीवन के समझे पड़ैए, ओकरा संघर्ष के, ओकर हाव भाव के, ओकर मनोदशा के, ओकर वेशभूषा के, ओकर हर चीज़ के अध्ययन करा। तो कहीं ना कहीं ओकरा जीवन के जे ट्रेजेडी है, ओकरा जीवन के जे खुशी है, ओकरा जीवन के जे अनुभव है, ओकरा जीवन के जे सुख है, दुख है, अनुभूति है, पीड़ा है, सबके समझे के मौका लगेगा। तो ये एगो कारण रहल। आ ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है नाटक और रंगमंच, जे यूथ के जीवन में बदलाव भ सके। जैसे हम थिएटर सोसाइटी जखन बनाएलहुँ, बहुत एहन विद्यार्थी जरा आरंभ में जोड़लहुँ, वो स्टेज पर जाए लेल तैयार नहीं छल। किया कि हमर पैर काँपैया, हम नहीं जाए स्टेज पर। लड़की सब छल, लेकिन लड़की लड़का के जबरन तैयार करके जखन ओकरा से मंचन करा लेलिए, तो ओकरा भीतर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना आत्मविश्वास आ गया, वो सब आई अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है। कि यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, केहू कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, केहू मीडिया में है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं ओकरा एकटा आजीविका के साधन भेटल, ओकरा कॉन्फिडेंस भेटल। एक बात। दोसर बात, नाटक और रंगमंच यूथ के जीवन के और समाज के जो ज्वलंत मुद्दा या समस्या है उसे रूबरू करा दी, उसे जोड़ दीजिए कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में की घटित हो रहा है, समाज में की घटित हो रहा है, ये परिवेश में की होए वाला है, जेकर प्रभाव की पड़। तो ये सब चीज यूथ के बहुत प्रभावित कर रही है। बहुत सारा विद्यार्थी जो थिएटर सोसाइटी से जुड़ी है ओकर पूरा जिंदगी बदल जाए, पूरा जिंदगी। हम आगे कह कि राजकुमार राव जो इतना बड़ा फिल्म हीरो है वो हमरे थिएटर सोसाइटी के देन है, एठाम से रंगायन के देन है। हमारा फर्स्ट बैच में, हमारा फर्स्ट नाटक में वो चल, सेकेंड नाटक में चल। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट अहाँ कर सकै छी सोसाइटी के। आ नाटक के थ्रू एक तो अपना पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आ जाइए, दोसर अवेयरनेस बहुत आ जाइए, तेसर अहाँ संवेदनशील बहुत ज़्यादा भ जाइ छी। आ चौथा बात कि हमेशा दिमाग में रहिए कि जीवन ही रंगमंच है, कि जो जीवन में जे सब घटित भ रहा है जीवन ही रंगमंच ही, जे सब हमारा जीवन में घटित भ रहा है वह रंगमंच पर घटित हो रहा है। तो आदमी ओकरा वजह से अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील, इंसानियत के भावना ये सब ओकरा में आबैया। और एक सबसे पैघ बात कि नाटक एकल भी होइए लेकिन अधिकतम टीम में होइए। तो एक टीम में काम करे के प्रवृत्ति, टीम से जुड़े के प्रवृत्ति, टीम भावना के भी विकास हो जाए। तो ये सब योगदान है नाटक के। और कोनो भी युवा के, हम तो कहे कि हर युवा के नाटक के परंपरा से जुड़े के चाहिए। और नाटक में जे वस्तु, नेता, रस, जे तीन प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति मानल गेल है, जे रस है, जे आनंद है, जे अनुभूति है, वो आदमी के बहुत सजीव और जीवंत बनबई। तो आई जे विद्यार्थी आबि रहल छथि या यूथ आबि रहल छथि दिल्ली पढ़ऽ लिखऽ लेल, ओकरा सामने अब आई के समय में दोसर तरह के चैलेंज छै। हम सब जे चैलेंज फेस केलहुँ वो चैलेंज आब नहीं छी। आपके समय में दोसर चैलेंज है। आपके समय में स्ट्रेस है, तनाव है, भाग दौड़ है। आई के समय में सूचना के संजाल है। आई के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है। आई के समय में साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है। ये सब चैलेंज है। टेक्नोलॉजी है, नया नया टेक्नोलॉजी है। तो अब जो विद्यार्थी आ रहा है उनका पास, चूँकि देखू अब एडमिशन ऑनलाइन हुई, गाँव में बच्चा बैसल है। हम सब आयल रही जखन एडमिशन लेवल लेल, कॉलेज टू कॉलेज धक्का खाइत रही, तखन एडमिशन भेटल। आब अहाँ सुदूर गाँव में बैसल छी, नेट के सुविधा है, अहाँ ओहिठाम से एडमिशन के सारा प्रोसेस अपन कंप्लीट कर लै छी, एडमिशन करै छी, सीधे कॉलेज में फर्स्ट डे आ जाइ छी। तो वो स्ट्रगल तो खत्म भ गेल। लेकिन आब स्ट्रगल दोसर है। आब स्ट्रगल की है, जहाँ के केहू गुमराह कर दे, वो डर है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नशा या ड्रग ये बहुत बड़ा समस्या है, चूँकि तनाव एक छै आई के विद्यार्थी के, चूँकि ओकर अपन आकांक्षा है आ ओकर जे जरूरत है वो मर्यादित ना है, अब असीमित है। लेकिन अभियो महत्व ज्ञान के है, अभियो महत्व सूचना के है, ज्ञान के संसाधन के है। लेकिन अब जे अमूमन विद्यार्थी आबै छै तो वो नहीं सोचे छथि बात के। तो उनका इस समझ में अबैया कि तो अब वो अपन लंबा बड़ा बड़ा आकांक्षा कर लेतन, मेहनत कम करथिन। अगर मेहनत कम करथिन तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आए। भटकाव बहुत है, भटके के रास्ता बहुत है। तो ये सब बहुत बड़ा चैलेंज है। दोसर अब पॉजिटिव रूप में एकरा ली छी, जे टेक्नोलॉजी है। अगर अहाँ टेक्नोलॉजी से वाकिफ छी तो कहीं बैठ के सारा सूचना एकत्र कर सकै छी, जे पढ़ायल जा रहा है क्लास में ओकरा और अपडेट कर सकै छी, और तैयार होके जा सकै छी। तो अहाँ लेल असीमित रास्ता भी है, असीमित अपॉर्चुनिटी भी है, अवसर भी है। तो ये सब
अब अलग अलग तरह के, चूँकि जे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जे UGCA अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जो फ्रेमवर्क है उनमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, मल्टीपल एग्जिट है, बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम है, स्किल के प्रोग्राम है। तो ये सब नया नया अपॉर्चुनिटी भी आबि गेल है जेमें अहाँ के एम्प्लॉयबिलिटी, अहाँ के रोजगार के संभावना है। निर्भर ये बात के करिए कि अहाँ अपना कैरियर के प्रति, अपना जीवन के प्रति कितना सजग आ सतर्क छी। अगर अहाँ प्योर छी, अहाँ सही रास्ता पे चल रहल छी, तो फिर अहाँ के विकास तो अनंत है। अहाँ कहाँ पहुँच सकै छी, कौन पद पर जा सकै छी, या जीवन में कौन मुकाम हासिल कर सकै छी, एकर कल्पना अहाँ खुद नहीं कर सकै छी अभी, चूँकि अब पूरा दुनिया खुल गया है हर आदमी ले, पहले उतना नहीं रहे। तो ये एक चैलेंज है, ये चैलेंज के हम देखे छी। दूसर बात है, जब कोनो भी अब वो तरह के कोनो भी इंस्टीट्यूशन में न कोई रेशियल, न रीजन के आधार पर, न रिलीजन के आधार पर, न स्टेट के आधार पर, न कम्युनिटी के आधार पर, न जेंडर के आधार पर, न कास्ट के आधार पर, न क्रीड के आधार पर कोई भी तरह के भेदभाव ना है। हर विद्यार्थी बराबर है। जे प्रशासन से, कॉलेज के प्रशासन या विश्वविद्यालय के प्रशासन या सरकार के द्वारा जे सुविधा है समान रूप से सबके लिए उपलब्ध है, ओकर अपॉर्चुनिटी सब लोग उठा सकै छथि। आई बहुत सुविधा बढ़ गेल है हर कॉलेज के पास, हमरा कॉलेज में ही बहुत बढ़ गेल है। तो ओकर विद्यार्थी में अगर वो तरह के प्रतिभा छै और ओकर फायदा लेवे चाहे छथि तो बहुत अपॉर्चुनिटी छै। हम अपना भविष्य के बारे में की बतावी, लेकिन हाँ, जब तक सेवा काल है, एक नौकरी के आयु सीमा है। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में 2032 तक काम करे के अवसर है, तो वो तो काज करबे करो। बाकी सामाजिक जीवन में भी बहुत सारा गतिविधि से हम जुड़ल रही छी। एक अपन विचार इस तरह के थोड़ा है कि समाज में जो रचनात्मक काम कुछ होए, या केहू के जीवन में कोनो तकलीफ है तो हम अगर किस काम आ सकै छी तो वो हमरा करे के चाहिए। अगर हमरा कुछ प्रयास से मिथिला या बिहार के गौरव भेटैया तो हमरा लेल गर्व के बात है कि हम अपना समाज के लेल, जहाँ से हम आ रहल छी, जे हमर जन्मभूमि छै, तो ओकरा वहाँ के लोग अगर हमरा कोनो काज से गर्व करे छथि तो उससे बड़ा सम्मान तो कोनो छै नहीं। बहुत बड़ा सम्मान है हमरा लिए। आशा और विश्वास अई आज एपिसोड अहाँ सबके जरूर प्रभावित करत। पुनः भेट हैत एकटा नव एपिसोडक संग। गोर लागै छी।